कोई नहीं हुजूर जिया नबी नो रब नूर के ते कोई नहीं। असी कहांगे फरिश्ते असी यही ते कह के आए हैं सारी जिंदगी ना तो अपने नबी दियां पढ़ियां नारे ही उन्हां दे मारे उन्हां दे दर दी गदाई की ते उन्हां दे दर नाल लगण वाले हर जर्रे दा एहतराम किया। लोग सादात के एहतराम की बात करते हैं, लोग सहाबा के एहतराम की बात करते हैं। बहुत बड़ी शख्सियात हैं सादात और सहाबा। मेरे कायदे मोहतरम तो ये फरमाया करते थे और ये बहुत ऊंची जाते हैं जहां पर मेरे नबी की सवारी ने एक बार रुक के कदम लगाए हैं हम तो उस खाक का भी 1000 बार एहतराम करते हैं। हम उस खाक के जर्रों को भी पहुंचे और उनका एहतराम भी कर लें तो हमारे लिए मेराज है। ये तेरी मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। किसी ने तो ये कहा ना कि तेरी मेराज के तू लौहो कलम तक पहुंचा। लौहो कलम तो पीछे थे, हाय हाय मेरे नबी जहां पहुंचे वहां किसी अकल जा ही नहीं सकती। पंजाबी दे शायर ने बड़ा सोहना शाजी तर्जुमा किया। वो कहंदा इत्थे अकलां वाले हार गए और तुसी लंघ अरशां तो भी पार गए और जिबरीली भी ए नहीं दस सकिया किथों तीक रसाई तेरी है। ते जिबरील भी नहीं दस सकिया सोने तू किथे तक पहुंचा तो 14वीं सदी का मौलवी की दसेगा। ये इंची टेप लेके मौलवी नबी की शान नापने को बैठे हुए। सुभान, इतनी शान है तो इतनी नहीं है, इतना बयान करो तो इतना ना बयान करो। मैंने कहा तूने अपनी बूथी कभी देखी है? बात किसके बारे में करता है? जिसके लिए रब ने सारी कायनात को बनाया है। लौला कलमाज हरदु रबूबिया का ताज जिसके सर पे सजाया है। अल्लाह फरमाता है सोने महबूब अगर तुझे ना बनाता तो मैं रबो ना भी ज़ाहिर ना करता। मैंने अगर अपनी रबूबियत ज़ाहिर की है तो वो तेरे लिए की है। और ये उठ के आंची टेप लेके नापे कि इतनी शान बयान करो, इतनी ना बयान करो। कितनी बयान करें? हमने तुझसे पूछ पूछ के बयान करनी है। असी ते जिन्हां कोलों पढ़िया उन्हां यही फरमाया बस तुसी अन्ने वाह नबी दी शान बयान करनी है। नबी दी तारीफ और सनाखानी और हुजूर दी शान दी ते हद ही कोई नहीं। मौलवी कौन है हाथां बयान करने वाला? तेरी मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। और वहां तक भी अगर पहुंचना में नसीब हो जाए तो बड़ी बात है। कल के सुबह दरसे कुरान में मैंने मस्जिद में जब यह आयत पढ़ी तो मेरा ईमान मचला। मैं बात अपने मौजू पे गिरफ्त रखते हुए करूंगा और आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इंशाअल्लाह जो चंद लम्हे आप बैठेंगे इंशाअल्लाह तो भी चासन है, मैनू तो रोज ही आंदा है। उची आहो सुभान अल्लाह। असी तो सरकार का नाम लैके लेंदे ही चासा और असी लिया की है दुनिया का। हाँ, लोग कहते नहीं आप पढ़े लिखे कम है क्योंकि अलीफ अनार और बे बकरी जो पढ़ता है, ए एप्पल और बी बनाना जो पढ़ता है, पढ़े लिखे तो वो होते हैं। मैंने कहा छोड़, हमने जो पढ़ा है उसका चासी कोई और है। हाँ, अगरचे हमने अलीफ अनार बे बकरी नहीं पढ़ा, ठीक है, हमने जो पढ़ा है अल्लाह अकबर वो हमें दरे रसूल तक ले गया है। हाँ, हम तो यही समझते हैं बस पढ़ा लिखा वही है जो हुजूर की शान को समझ गया है, चाहे वो फुटपाथ पे बैठ के झूठियां गाड़ने वाला मोची क्यों नहीं है। अगर हुजूर की अजमत को समझ गया, हमारे सर का ताज है, अगर बड़ा शेखुल कुरान भी है, वक़्त का वजीर आजम भी है, अगर हुजूर की शान नहीं समझ सका, खातमुन नबीयीन का लफ्ज नहीं पढ़ सका, हमारी जूती की नोक पे भी नहीं, हम उसे क्या समझते हैं? हमारे लिए वो सर का ताज है। हमारा तो नारा ये है कि नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है।
जो उनके दर से दूर है उसको हम क्या जाने। वो मालदार हो, वो चौधरी हो, वो वडेरा हो, वो वजीर हो, वो मशीर हो, वो शेखुल कुरान हो, वो शेखुल हदीस हो, वो मुफ्ती हो, हम उसे अपनी जूती की नोक पे रखेंगे। हमारा इमाम वही है जो 12 रबीउल अव्वल को झंडा उठा के कहता है उठो बाहर निकलो हमारे नबी आ गए। जो अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने घर को सजाकर हुजूर के नारे मारते हैं, हम तो उसे समझते हैं कि हुजूर की शान को भी समझ गया, पढ़ा लिखा भी हुआ, सब कुछ हमारे लिए। तेरी महराज के तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी महराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। निशाने कदम को भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है। और ये वो लोग थे निशाने कदम हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद पे आज मैं जो ये बयान कर रहा हूँ, क्या अज़मत और क्या फजीलत और क्या शान रखता है। अल्लाह अकबर। कौम अमालका बनी इसराइल में एक ज़बरदस्त जंगजू कौम थी और कौम जालूत भी इसे कहते हैं। और ये आए और कौम तालूत पर इन्होंने हमला किया। गरीब मस्कीन लोग थे, ईमान वाले लोग थे। और यह आपको पता होना चाहिए कि ईमान हमेशा गरीबों में गर्दिश करता रहता है। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़क्र फ़खरी, मुझे फ़कीरी पे फ़ख्र है, वरना चाहते तो सोने के पहाड़ आपके साथ चला करते। वहाँ महबूब अगर तू चाहता है तो ये औद का पहाड़ सोना बन के तेरे साथ चले। अर्ज के नहीं इलाहुल आलमीन, मुझे फ़कीरी पे फ़ख्र है कि मेरा दीन मेरी उम्मत के फ़कीरों में रहेगा। इसीलिए आज हमारा भी नारा यही है कि फकीरों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, फुकरा दरवेश लोगों के पीछे चलो, छोड़ दो उमरा को, छोड़ दो वज़रा को, छोड़ दो इन वडेरों को, फकीरों और दरवेशों की लाइन में आ जाओ जिनके साथ रहने पर हुजूर ने भी फख्र फरमाया है। वो गरीब से लोग थे, कौम अमालका चढ़ दौड़ी उन पर, जालूती आ गए और उन्होंने उनको बहुत मारा, घरों से निकाल दिया, बच्चों को ज़बह कर दिया, जवानों को कैदी बना लिया, 30,000 से ज़्यादा ख़ानदानों को उन्होंने बर्बाद कर दिया और वो निकल गए। लेकिन जब उन्होंने सोचा आखिर हमारी कोई गलती तो है कि ये काफिर हमारे ऊपर रब का कहर बन के नाजिल हुए, अगर कोई हमारा भी तो कसूर होगा। और उन्होंने रातों को उठ के रोना शुरू कर दिया। बूढ़े बूढ़े जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, ये रात को उठ के पिछली रात आके बैठ जाते हैं मस्जिदों में, इबादत गाहों में। जवानों की तो खैर मेरी तरह आँख ही नमाज के टाइम खुल जाए तो बड़ी बात होती है, लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके दिल में एक कौम का दर्द होता है, तो वो आके रोना शुरू हुए, या अल्लाह हमसे गलती हो गई कोई तो वो माफ़ कर। वो अमालका वाले हमसे सब कुछ छीन के ले गए, हमारा सब कुछ उठा के ले गए, माल दौलत घर बर्बाद हो गए, हमारे बच्चों को उन्होंने ज़बह कर दिया, जवान कैदी हो गए। किसी चीज़ का इतना दुख नहीं है या अल्लाह। एक दुख जो दिल को खाए जा रहा है वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात का एक संदूक हमारे पास था, वो भी उठा के ले गए। अल्लाह अकबर। उस संदूक में क्या था? ताबूत फीही सकीना। कुरान कहता है उस संदूक में उनके दिलों का सुकून था। फीही सकीना, उनके दिलों का सुकून उस संदूक में था। वो संदूक भी अमालका वाले उठा के ले गए। या अल्लाह वो संदूक मिल जाए, हम तेरा शुक्र अदा करें। चलो सब कुछ तबाह हुआ, एक बेसुकूनी हुई, जब उस संदूक को देखेंगे दिल को तस्कीन फिर से आ जाएगी, दिल फिर मचलने लगेगा, दिल में फिर बहार आ जाएगी, ईमान में फिर ताजगी आ जाएगी। निशाने कदम मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूं, मैंने जहां से बात चलाई थी वहीं आ रहा हूं। जहां हुजूर का कदम मुबारक लगा, उस निशान को क्या अजमत और क्या रिफत हासिल है, और उस नालैन को क्या मकाम हासिल है जो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के नीचे आया है।
तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तेरे कदम से लगा वो नालैन, उसमें कितनी तस्कीने रूह है, उसके अंदर कितना मजा है, ये तो कोई साहिबे नजर ही जानता है। उन बूढ़ों ने कहा या अल्लाह वो हमें सुकून मिल जाए, वो संदूक वापस आ जाए। अल्लाह ने फ़क़ाल लहुम नबियुहुम वक़ाल लहुम नबियुहुम मुल्क ही अय्यातियकुम ताबूत फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलो मूसा व आलो हारून तहमिलुहुल मलाइका। फरमाया तैयार हो जाओ। उनके नबी ने फरमाया वो कौम संदूक आ रहा है तुम्हारे पास, तुम जो रोज़ाना रोते थे वो संदूक मिल जाए मिल जाए मिल जाए। उसमें हमारे दिलों का सकीना है, दिलों का इत्मीनान है, कल्ब की शिफा है, निगाहों की ठंडक है। वो संदूक आ रहा है। हुजूर कैसे आ रहा है? फरमाया फरिश्ते उसको उठा के ला रहे हैं। तहमिलुल मलाइका। मुफस्सिरीन ने लिखा है शाह जी कि वो संदूक जब खोला गया 6 चीजें उससे बरामद हुई। मुफस्सिर शहीर मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बदयूनी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर नईमी में लिखा, और सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने खज़ाइनुल इरफान शरीफ में लिखा है। आप फरमाते उसमें 6 चीजें थीं। सबसे पहली जो चीज थी उसमें वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात में आपका कमीस मुबारक था, जोड़ा मुबारक। और दूसरा जो उसमें तबर्रुक था वो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की पगड़ी मुबारक थी। वो तो तीसरी चीज थी वो हजरत मूसा का असा मुबारक था। और वो जो चौथी चीज थी वो उसमें जो कौम बनी इसराइल पर आसमान से मन सलवा नाजुल हुआ था, उस रोटी का एक टुकड़ा था, वो भी मूसा अलैहिस्सलाम का बचा हुआ एक टुकड़ा, वो भी उनके लिए तबर्रुक था। उसे खाते नहीं थे, सिर्फ देखते थे। इससे पता चला बुजुर्गों के तबर्रुक को देखकर भी दिलों को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह नहीं कहनी तुसी क्यों पेट्रोल ना लग जावे। और 130 हो गया, और कितना होते जाएगा। इमरान खान नू दुआवां भी दियो, नाल सुभान अल्लाह भी आखो, ते नाल दुआ भी करो अल्लाह इनू पट्टे ते अल्लाह इनू चुके। अज दे नबी दे मीलाद दा सदका अल्लाह इनू गरक करे जिवें इन मुल्क नू गरक कीता। उची आखो सुभान अल्लाह। ते नाल दुआ मंगो या अल्लाह इस जालिम ते जाबर तो सानू नजात अता फरमा। कोई है तो नहीं हो पीटीआई वाले, मैं किहड़ा अगली बार वोटां ते खड़ा होना। उची आहो सुभान अल्लाह। हाँ, मैं तो हर जगह बबांगे दहल यही कहता हूं, जिसने 70 सालों में मुल्क इतना बर्बाद नहीं हुआ जितना इस बेगैरत ने 3 सालों में किया है। क्या इस बात की आप तायीद करेंगे कि नहीं? जुनूनी भी हाथ उठाओ जरा। हाँ, नूनी भी उठाओ, सारे उठा के। 70 सालों में मुल्क का बेड़ा इतना गर्क शाह जी नहीं हुआ जितना ये 3 सालों में हुआ। लोग अपनी औलाद को कत्ल करने पे मजबूर हो गए हैं। जवान बेटियां रोडों पे आप निकल के देखें, वो हर इशारे पे गाड़ी के शीशे पे कपड़ा मारती हुई नजर आती हैं। बूढ़ी औरतें वहां पर रो रो के मांगती हुई नजर आती हैं। बच्चियां मिसवाकें बेचती हुई और बिस्किट बेचती हुई रास्ते में नजर आती हैं। किस बर्बादी के दहाने पे इसने हमें खड़ा किया। तो न मांगे दुआ इसके लिए, क्यों शाह जी? हाँ, हमारा तो यही नारा है कि अब न शेरों की, न बल्लों की, न तीरों की जरूरत है, वतन को अब मोहम्मद के फकीरों की जरूरत है। हाँ, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। जेड़े इस नारे नू जेड़े सियासत समझदे हो, वो सियासत समझ के मारो। जड़ा इस नारे नू अपना ईमान समझ दियो, अपना ईमान समझ के मारो। 2 चीज़ां ते सच्चा साबित है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत ने कहा जी हमारे दिलों का सुकून आ रहा है। फरिश्ते उसको उठा के ला रहे हैं। तहमिलुल मलाइका। वो खोला गया, उसमें अमामा शरीफ है, उसमें कमीज मुबारक है, उसमें असा मुबारक है। वो डंडा है जो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में कभी होता था। अल्लाह को कितना प्यार आता है। फरमाया मा तिल का बेयमीन का या मूसा, मूसा दस ते सही तेरे हाथ की है। अच्छा, अल्लाह नहीं जानता?
अल्लाह नहीं जानता मूसा के हाथ में क्या है? बोलिए मेरे जवान, बोलो ना। मेरी गल उर्दू ही समझ नहीं आ रही, पंजाबी विच भी नहीं आ रही, तो पश्तो बोला फिर मैनू पश्तो भी आती, उची आखना सुभान अल्लाह। मैं रहने वाला किबला पीर पठान दे इलाके का, ठीक है। तो खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा, तो मेरा जिला हज़ारा है। इंदको पश्तो मादरी जबान साड़ी, तो तुहानू जे अपनी जबान चस नहीं आता, फिर मैं अपनी जबान चस ले लवां, के ख्याल है? हाँ, तुहानू फिर नहीं आना, लेकिन मैनू आना है। हाँ सुभान अल्लाह। हाँ तुसी मत समझो कारी साहब ने हुण ओ अफगानिस्तान वाली पगड़ी बधिए ते तां शायद ये पश्तो की गल करते। नहीं नहीं, असी चूंकि रहने वाले हज़ारे दे, सानू पश्तो आंदी है, साड़ी मादरी साड़ी इलाकाई जबान पश्तो है। जे तुसी ना चस लवो तो फिर मैं लवां। पश्तो का भी शायर गल यही करता जी गल मैं ब्या करना। वो कहता उस्ताद दर मलंग यमा मलंग में दा दरबार का खुगा पैगंबर आ खादिम दा पैजार का। उस्ताद दर मलंग यमा ढेर पा अजब रंग यमा। शायर कहता या रसूल अल्लाह, जदों दी तुहाडी गुलामी इख्तियार की है, मेरा ते रंग ही बदल गया है। जदों दा मैं तुहाडे कदम मुबारक नाल जुड़िया वा, जदों दा नाले ने मुस्तफा दा एहतराम मेरे दिल विच आया है। सादा दर मलंग यमा ढेर पा जब रंग यमा, इसका नदी खैर दे मंसूर गंदे पैजार का। सादा दर मलंग यमा मलंग में दा दरबार का। डेरा लड़े दे मदीना जमा दिल दे मदीना, जमा जान दे मदीना, डेरा खुगा दा मदीना। इसे ही पंजाबी तर्जमानी करते होया मुमताज कादरी ने फटे ते चढ़ के भी यही गल की है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने भी मियाँ बाली दी जेल के अंदर भी यही गल की है। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे इश्क ने बनाई मेरी जिंदगी फसाना। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद के अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह, जब आपके निशाने कदम से मोहब्बत हो गई, आपके नालैन से मोहब्बत हो गई, आपकी जान से मोहब्बत हो गई। या रसूल अल्लाह, जब से आपके हुसैन से मोहब्बत हो गई। अल्लाह अकबर। मरहबा, हाथ उठा गया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नारा जदों लगे दोवें हाथ उठा के नारे का जवाब दिया करो। लोग कहते नहीं ये सियासी नारा है। क्या आप नबी का नाम लेना भी सियासत है? हाँ ना ना, ये सियासी नहीं, ये हमारे ईमान की जान है। लब्बैक या रसूलल्लाह का मतलब ये है, या रसूल अल्लाह, जब भी कोई गुस्ताख सर उठाएगा, हर मैदान में सबसे पहले आपके गुलाम हाजिर होंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोई कादियानी, कोई चूड़ा, कोई फ्रांस का मरासी, कोई हॉलैंड और कनाडा का बदमाश ये ना समझे कि हम सिर्फ नारे लगाने वाले हैं, या हम सिर्फ लंगर खाने वाले हैं, या हम सिर्फ मिलाद मनाने वाले हैं। जब रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बानी देने का वक्त आया है, दुनिया ने देखा है करबला में अगर 6 माह का बेटा भी देना पड़ा तो हुसैन पीछे बोले नहीं हटे। किसके लिए खड़े थे? हुजूर के दीन के लिए खड़े थे, नबी की इज्जत के लिए खड़े थे। वरना मसनद तो इमाम अली मकाम के पास मदीने में थी, खिताबत मदीने की थी, मदीने की जामे मस्जिद में थे। लोग हाथ भी चूमते थे, पाँव भी चूमते थे, जान भी निछावर करते थे। मेरे इमाम अली मकाम मदीने से फिर क्यों करबला में आए? हुजूर की इज्जत के दिफा के लिए आए ना।
वरना कहते मैं अपने आस्थाने पे बैठा रहा हूँ, लोग तो मेरे हाथ चूमते हैं, मुझे तो सब कुछ मिल रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है। जैसे आज कहते हैं छोड़ो जी ये तो मौलवियों का मसला है, सानू नहीं बाहर निकलना चाहिए, सानू पीरां नूं अपनी गद्दियां ते बहना चाहिए, जनाब मन अपने आस्थाने चमकाने चाहिए। ये आस्थाने अगर पीरों को मिले हैं तो सदका मदीने वाले का मिले। ये इज्जत अगर मौलवियों को मिली है, आज अगर आप हमें अपने सर आंखों पे बिठा रहे हैं, ये सादात नीचे बैठे हैं, मेरी ये मजाल नहीं है कि मैं इनसे ऊंचा बैठूं, लेकिन ये मसनद इन्होंने मुझे दे दी है बैठने के लिए। क्यों कि मैं यहां बैठ के इनके नाने का जिक्र कर रहा हूं, तो इन्होंने मेरी इज्जत क्यों की। मैं मेरा मुंह ज्यादा सोहना है, मैं थोड़े नालों ज्यादा 2 फुट ज्यादा ऊंचा नहीं। तकबीर, हाथ उठा के नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, हक चारिया, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। गाजी कारी नसीम हैदर हजारवी साहेब, गाजी बहुत उच्चे लोग सन, असी तो उन्होंने बहु कदमां की खाक भी नहीं। हाजी साहब तशरीफ लाओ, उत्ते आ जाओ। हाजी साहब उत्ते आओ ना, थोड़ी तो जरूरत है जी, हुण बहुत लेट आए हो। उच्ची आहो सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, तवज्जो जी तवज्जो, एक बार ऊंची आहो ना, एक बार और ऊंची आहो। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, नालैन मुस्तफ़ा का मकाम बता रहा हूं। उन्हें जदों संदूक खोलिया, उस चो मूसा अलैहिस्सलाम दे नालैन शरीफ और तौरात मुक़द्दस के कुछ औराक, और जो मैंने नई तफसीर पढ़ी है ना, उसने बहुत चस दिया है। और ये मैंने पिछली दफ़ा भी 5 चीज़ें मस्जिद में भी बयान की थी, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को जुमा था और 12 रबीउल अव्वल के ख़िताब में ही मैंने ये चीज़ें बयान की। लेकिन इस दफ़ा मेरे इल्म में इजाफ़ा हुआ जब मैंने मुफस्सिर शहीर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा। मैंने कहा असल एक और चीज़ भी थी जिसके देखने से उनके दिलों को बहुत सुकून मिलता था। वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे अंबिया की तस्वीरें थी, और सारे नबी तो अपनी अपनी उम्मत में थे ही थे। उन्होंने कहा हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम का अक्स जमील, हुजूर अलैहिस्सलाम का मुकद्दस अक्स जिस चीज पे था उसमें सहाबा का झुरमट और आले बैत आका करीम के गिर्द जमा है। दरमियान में ऐसे लग रहा है जैसे 14वीं का चांद चमक रहा। ये चीज उनके दिलों के तस्कीन का बाहिस थी। जोड़ों को भी चूमते होंगे, नालैन को भी देखते होंगे, दस्तार को भी देखते होंगे, और इन चीज़ों को भी। मैं तो कहता हूँ क्या खुश नसीब हो कौम तालूत वालों, तुम्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी मिला, नालैन भी मिला, कमीस भी मिला, दस्तार भी मिली, मुसल्ला भी मिला, तौरात के टुकड़े भी मिले। तुम उनकी जियारत करते थे। हमें तो नालैन मुस्तफ़ा नहीं मिला, हम तो सिर्फ हुजूर के नालैन के नक्श को अपने सीने पे लगा के खुश होते हैं। जन्नती जन्नती, अली अली, उमर उमर, सुभान अल्लाह। हम तो इसको भी चूम लेते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं, और इसको चूम के अपने सर पे भी रख लेते हैं, और फिर ये नात मौलाना हसन रजा खान की पढ़ते हैं और साथ कहते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। और फिर आगे मौलाना हसन रजा खान ने आपके लिए ये शेर लिखा है, जो आज रात हुजूर की महफिल सजा के बैठे हो। मौलाना हसन रजा खान, मौलाना इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी के भाई,
आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह हमारी दस्त तमन्ना की लाज भी रखना, हमारे दस्त तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे गुलामों में ऐ शेर यार हम भी हैं, तेरे फकीरों में ऐ शेर यार हम भी हैं, पड़े हुए तो सरेरा गुजार हम भी हैं। ये हुजूर के नालैन की बात है। अगर कौम अमालका, कौम तालूत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नालैन को देखकर अपने दिलों की तस्कीन लेते थे, तो वो तो नालैन मूसा हैं शाह जी, जो पहनकर, जो जूती पहनकर मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए। अल्लाह ने फरमाया फ़खला नालैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ, ए मूसा अपनी जूती यहीं उतार दो, आगे मुक़द्दस मकाम आ रहा है। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ, आगे जो वादी है तुआ की, ये बड़ी मुक़द्दस है, नालैन उतार के आओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम नालैन उतार के जाते हैं। फिर भी उन नालैन की अजमत यह है कि एक बार जो देखता है भूख मिट जाती है, कत्ल भूल जाते हैं, गिरे हुए टूटे हुए मकान भूल जाते हैं, दिलों को सुकून आ जाता है। तो अगर वो मूसा का नालैन देखें, उन्हें सुकून आ जाए, जो नालैन मूसा के कदमों के नीचे था, तो सुन्नी को सुकून क्यों ना आए? सुन्नी के हाथ में नालैन मूसा नहीं है, बल्कि हुसैन मुस्तफा है। हाँ, अल्लाह जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक ताजदारे खत्म नबूवत। मूसा अलैहिस्सलाम नालैन उतार के जाते हैं अल्लाह से कलाम करने के लिए कोई तूर पर। कहाँ जाते हैं? कोई तूर पर नालैन उतार के अल्लाह से कलाम करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो जोड़े मेरे नबी ने पहने हुए हैं, आप अल्लाह के अर्श पे पहुँचे मेराज की रात मुलाकात के लिए, दिल में ख्याल आया मूसा कोई तूर पे गए थे उतार के, और मैं भी उतार के जाऊँ। आवाज़ आई महबूब वो कलीम था तू हबीब है, मल फ़र्क़ बैनल कलीम वल हबीब। या अल्लाह कलीम और हबीब में क्या फ़र्क है? फरमाया कलीम और हबीब में फ़र्क ये होता है कि कलीम कोई तूर पे आता है, जूते उतार के आता है, मेरी मर्जी हो मैं रब बोलूँ, मेरी मर्जी हो न बोलूँ। हबीब वो होता है जिससे मुश्ताक दीदार कर रब होता है। 70,000 फरिश्ते उसके वेड़े खड़े होते हैं, मर्जी आए वो आए, मर्जी आए ना आए, ये हबीब होता है। तो अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया तू जोड़ों समेत आ जा, ताकि मेरे अर्श को ये सआदत मिल जाए कि वो आपके नालैन का बोसा ले लें। हुजूर उन नालैन समेत गए, फिर वापस आए। फिर उस नालैन में क्या करामत और क्या मोजा और क्या इज्जत और क्या उसका मकाम है। मदीने की गली है, एक यहूदी है, आंखों की बीनाई चली गई, पूरे हकीमों तबीबों डॉक्टरों के पास जाता है, चेक करो भाई। उन्हें क्या सी की चेक करिए, बैटरियां ही शार्ट हो गई, हुण नजर वापस आ सकती नहीं। एक हकीम कोल गया, दूजे कोल, तीजे कोल, चौथे कोल, आखिरी हकीम ने जदों उन्होंने कहा कि तेरा मरज ला इलाज है, एदा कोई दारू दवा नहीं। आज बड़ा मायूस होकर वापस आया, चेहरा लटके है। जदों घर पहुंचा रंग बदलिया होया है। घर वाले बड़े सियाने होंदे ना, हाँ चेहरा पढ़ लेंदे जिस दिन दिहाड़ी ना लगे। पूछिए हो लगते हैं पापा आज परेशान है, कोई बात जरूर है। पापा कहते धीए तेनू की पता होवे,
मैं अपनी उम्मीद ते जांदा रहा, हर हकीम ते तबीब की दुकान ते क्लिनिक ते मेडिकल स्टोर छाण मारिया है। अज मैनू मायूसी इस गल ते हुई है कि आखिरी सियाणे हकीम ने कह दिता तू ला इलाज है, तेरा कोई दारू दवा साढ़े कोल नहीं। उन्हें क्या रहंदे होवां मदीने विच, हाय हाय, ते फिर सानू हकीम ना लभे, ये गल तो हो ही नहीं सकती। अब्बा जे मैनू कवे तो मैं एक हकीम ताड़िया, मैं ना ले आवां दवाई तेरे वास्ते। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर के नालैन की बात कर रहा हूँ, और आज मैं नालैन से ही शुरू किया और नालैन पे ही बात को ख़त्म करने लगा हूँ। बच्ची कहने लगी अब्बा मैं ना तेरे वास्ते दवाई ले आवां। उन्हें क्या एडा केड़ा सियाना हकीम है जिहड़ा मैनू नहीं पता। उन्हें क्या यही तो गल है, हाँ जिहड़ी तेनू नहीं पता। उन्हें क्या अच्छा जाने दो इसको शाजी, शाजी इसको जाने दो, आखिरी गल हुण चस नहीं आएगा फिर। सुभान अल्लाह, और उची आहो सुभान अल्लाह। ये शहजादे ने नदी अपनी दुनिया उची आहो सुभान अल्लाह। ये मस्जिद नबवी विच आण ते उमरे फारूक नूं पकड़ के मिंबर तो थले ला लैन, ले आए थले, साडे नाने दा मिंबर है। आपने फरमाया आया मैं थले आ गया, हुण दसो ये मिंबर भी तुहाडे नाने दा, मैं गुलाम भी तुहाडे नाने दा। हाँ ये तो फिर इन्हां दी जरूरत है ना, शुक्र मैनू थले नहीं खिंच लिया उन्होंने। हाँ उची आहो सुभान अल्लाह।